दीना केहू दर्शनानक बलिहारी जियड़ा पल पल कीना तू सुल्तान कहाँ होइया तेरी कवन वडाई जो तू दे सो कहाँ सो अमी मैं मूर्ख कहन ना जाई जो तू दे सो कहाँ सो अमी मैं मूर्ख कहन ना जाई। साहिबा दी पवित्र गोद विच बैठ के अमृत बाणी की कथा नाल आनंद मान रहे सत्संगी प्यारिओ, असीस देवो गुरु फतेह दी सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की मेहर लेके बड़े गहरे तल विच चुप्पी मार के शेख फरीद जी के श्लोकां की व्याख्या सत्कारयोग ज्ञानी अजमेर सिंह जी होरां ने की। वाकई शब्दावली विचों निकल के अंदर तक गहराई तक जाके वो गुंजरा खोलियां ने जिहड़ियां आम मनुख नूं सादा बदी पाठ करदियां भी नहीं खुलदियां। गुरु कृपा करे ये शब्द साडी जिंदगी का एक सहारा बने, रब्बी राह दा सानू पता लगे। आखिर में उन्हें एक श्लोक की जिक्र किया है, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊंचे चढ़ के दिखिया ता कर कर यह अख। ऊंचा तन दे उठण नाल जरूरी नहीं मन भी ऊंचा उठ जाए। मन ऊंचा उठण लई हजूर ने कृपा की। आपां उहदे विचों पत पवड़ियां चढ़न की कोशिश कर रहे हैं, मन ऊंचा उठ जाए। ते उहदे लई कुछ एक विचारां दास ने कल तुहाडे नाल साझीआं कीतीआं सी। मैं उंगल पकड़ के आपां जपजी साहिब दे दुआले दुआले घुम रहे, विच चुप्पी नहीं मार रहे। एक चेता रखिओ क्योंकि समूची कथा करने वास्ते कई महीनों का वक्त चाहिए। सिर्फ आप बारी बारी उहदा दीदार कर रहे हैं, पर ये कितना कुछ पिया है इस अपने मन में चुके। ये पौड़ियां अगलियां चढ़न की कोशिश करिए। कल भी जिक्र आया सी, मनुख नूं एक गल दा पता लग गया, हौमे मेरी तां मिटनी जे मैं गावां, तारीफ अपनी ना करा मैं साईं दी कर लग गया। अज दे अमृत बोलने फिर मैं गाउणा किनू है। इस पौड़ी दे विच जिहड़ी चौथी पौड़ी शुरू हुई है, इहदे विच इन्हां गल्लां दा रहस खुलना है। बारी बारी मैं विचार कर रहा तुहाडे नाल। एक गल दी ये समझ लगेगी भी वो साहिब सच्चा है तो उसकी वडियाई भी सच्ची। मैं झूठ नहीं बोलता। जदों धन कमाउंदा बंदा उदों उहनूं अक्सर इतबार कीता जांदा भी सच बोलदा है, क्योंकि रब सच्चा है। रब दीआं सच्चियां वडियाईयां करनियां झूठ नहीं हुंदियां। कल भी अर्ज कीती सी, हो सकदा है मैं किसी नूं ईमानदार कहां, ये मेरी अख दा धोखा हो सकदा है, हो सकदा ना होवे। मैं किसी को किरदार वाला कहां, मेरी अख का धोखा हो सकता है, हो सकता ना होवे। पर जिहड़ियां गल्लां रब दीआं ने वो सच्चा साहिब है, ओदी वडियाई सच है। ये गल झूठी नहीं हो सकती, भावें कोई विसले पढ़ च कहे, भावें कोई जाके कहे। ये हकीकत है, इस गल च कोई दो रामा नहीं। और सदीव सच है। मैं हुण ओदी वडियाई करना है। सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वडियाईयां। मैं एवें नहीं सुनाउंदा उहनूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ, तेरी बोली भाख्या भाव पार है, तेरी बोली प्यार की बोली है, मेरी बोली हंकार की बोली है। हंकार की बोली विच तू बोलता कोई नहीं, प्यार की बोली मैनू बोलनी नहीं आती। मैं अज तेरे को एक सवाल पूछना है। वैसे जपजी साहिब की बाणी विच 8 सवाल ने, कदे फिर वक्त मिलिया उन्होंने फिर बोलांगे। मैं अज तेरे को पूछता, मैं केड़े बोल बोला जिन्हों सुन के तेरे मेरे प्यार की गंढ पक्की हो जाए। मैं तेरे चरणों में की भेटा करा। अक्सर मनुख की बोली विचों हंकार प्रगट होता है। और याद रखो जे दूजा हंकार का प्रगटावा है जदों कदे किसी नूं कुछ दिंदा है, भेटा भी करदा है। इथों तक गुरु घर दे विच भी भेटा करदा है, तब भी अपना हंकार अपने नाल नहीं करदा है। दे दे मंगे सहसा गुणा, शुभ करे संसार। यह हंकार की भुख के कारण है। हुण मैं तेरे चरणों में की भेटा करा साइयां, ओदे नाल हंकार नहीं, मैनू दरबार मिले। मैं हंकार नहीं रहना चाहता, मैं तेरा दरबार रहना चाहता। मैनू तेरा दरबार दसे। मैं जदों भी कोई चीज भेटा करा, मैनू तेरे दरबार की नेड़ता बन जाए। आ पौड़ी सानू ये गल समझाएगी और यकीन करके जाने हो, जिन्हें जपजी साहिब की पौड़ी चढ़ी है वो गुरु चरणों में भेटा कर लगिया कदे हंकार नहीं करेगा। गुरु दे नाल गल कर लगिया कदे बोली हंकार दी नहीं बोलेगा। तो कदे भी नहीं दावा बनेगा मैं इना जाप कर दे ते हंकार दी बोली है। सजना ये प्यार दी बोली नहीं है। किसी मां नूं पुछ के वेख ले, तो मां कदे भी नहीं कहेगी मैं अपने पुत्र नूं कितना को प्यार करनी है। कदे किसी सियाणी नेक धी बच्ची नूं पुछ ले, वो अपने पति नूं कितना को प्यार करती है, मैं कितनी को बारी तेरे नाम लेनी है, वो एक बारी भी तेनू नहीं दस पाएगी। पर यह धन है, धनी बंदा जदों भी कदे रब दीयां गल्लां करदा गिणती करके लोकां नूं दस्सण ते मजबूर हो जांदा है। यह हंकार दी भुख है, यह दरबार दी भुख नहीं है। तेनू अगली पौड़ी सानू एक गल तो होर सुचेत करदी है। कहण लगे भलिया ये गल चेता रखी अपने जीवन के अंदर, इस गल नूं विचार के रखिए। थापिया ना जाए, कीता ना होए। रब कदे किसी का बनाया नहीं बनता। इस है भंग की व्याख्या इत्थे। वो अपने आप तो प्रकाशमान होया, वो कदे किसी का बनाया नहीं बनता। जेड़े बंदे नूं इस गल का पता लग गया वो हुण किवें कबरां नूं पूजेगा। जपजी साहिब असीं बड़ी बारी पढ़ी है पर इहदे विचों लभण की कोशिश नहीं की। हजूर कहंदे सजना इस पौड़ी ते आके ओ मनुख नूं एक गल दा एहसास हो गया भाई रब कदे किसी का बनाया नहीं बनता। ओहदे मालक आप ही अपने आप विच आप है। ओनू गुणां दे खजाने नूं गा, नानक गाविया गुणी निधान। ओहदे गुणां दे खजाने नूं गा, तू मूर्तियां की पूजा ना कर। फिर की होवेगा? आ है तरीका। हुण दुख पर हर असी दुखों की चर्चा सुनते हैं पर दुख इस ढंग नाल जाना है। मैनूं एक गल कहण दी आग्या दिओ, मैं बेनती करां। असी ये सिस्टम बना लिया भी मैं इस शब्द नूं इन्नी बारी पढ़ना शायद मेरा दुख दूर हो जाए। असी भी लारे लाए हैं, ये प्रचारक श्रेणी में बहुत लोगों ने लारे लाए हैं। तुसीं आ शब्द पढ़ो तुहाडा दुख दूर हो जाएगा। माफ करना, शब्द इसलिए पढ़ना है भी शब्द विचली जुगत मैनू आ जाए, मैं उमें दा जीवन गुजारा। हुण एक शब्द का ध्यान दिओ, इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर, जाके बस है काम तेना। सो ऐसा कर ध्याइए मेरे जिया ने तां। हुण तां दी व्याख्या नहीं असीं करदे क्योंकि असीं करांगे ते साडा भी काम नहीं चलना। तां सर्व सुख पावे मेरे मना, वो तां वाली गल असीं छड्ड दित्ती ते लोकां नूं पढ़ाई गए भाई इवें पढ़दे रहो, इवें जपजी साहिब दा पाठ करन दी कहानी है। ते अज तक इन्नियां गप्पां मारियां जांदियां ने, बड़े बड़े सियाणे पुरखां दे नाल गल जोड़ दित्ती जांदी है। जिहो 151 पाठ रोज करदे सन जपजी साहिब दा,
ਉਹ ਭਲਿਆ ਪਾਠ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਣ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਠ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਈਸ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੋਰਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਦ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਧਰਮ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਵੇਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੁ ਨ ਦਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਐਨਕ ਲੈ ਕੇ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 2, ਜੋਗ ਮਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਜੋਗ ਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਗਲਤ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਈਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੋਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਵਤੀ। ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ, ਮਾਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਾਰਵਤੀ ਤੇ ਮਾਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰਾ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਦੋ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਮੇ 10 ਵਰਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 10 ਵਰਤੇ। ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਨਕ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਉੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
नानक शब्द ही वरतदे सन, मोहर कदे नानक शब्द दी रही है। तो बेनती करा सतगुरु कृपा करते ने। हुण अगली पौड़ी की गल है, तीर्थ नामा जे तिस भावा। इत्थे दो शब्दां दी पकड़ विच रखे हुए हैं, एक है सुचा, एक है सच्चा। फिर दोहरावा, एक है सुचा, एक है सच्चा। धर्म की दुनिया ने सुचे नूं पकड़ लिया, सच्चे नूं छड्ड दिता। जबकि धर्म की दुनिया च सच्चे नूं प्रवानगी है, सुचे की कोई प्रवानगी नहीं। सुचे ये ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सुचे से ही नानका जिन मन वसिया सोई। गल ते सतगुरु जी ने सानू सच्चा बनने की ताकीद की है। ते लोग जिहड़े ने वो धर्म की दुनिया में सुचे होण तुर पे। सुचे ते तां होणे जे अंदर सच्ची विचार बस गई, फिर ते आपे सुचा हो। ओदा अखां सुचियां, ओदी जुबान सुची, ओदे कान सुचे, ओदे हाथ सुचे, ओदा जीवन सुचा। पर असीं सुच वाले पासे तुर गए। हुण मैं कई बारी वेखना वा, बहुत बारी अर्ज भी करी दी है, कुंडा खोलण की मुसीबत पई हुंदी है, परना लेके और कुंडे नूं बार-बार हिलाई जाणगे। एक कुंडा खोलण की मुसीबत पई हुई है। मैं गुरु नानक साहब जी नूं पुछ रहा भी तुसीं भाई लालो दे घर, भाई लालो ते चलो फिर भी धार्मी बंदा सी, किसी हद तक ओहदे मन च तुसीं सज्जन ठग दे घर जाके आखिर ते जिक्र नहीं मिलदा कि उस दिन प्रशादे पानी का प्रबंध कोई वखरा कीता होएगा। रात दा वक्त है, सज्जन ठाकरा विचार साझी करके प्रशादा ते उत्थों ही छके ना रात नूं। ਇਹਦਾ मतलब गल नेड़े सुचे होने की नहीं है। मैं तीर्थ ते तां नावां ओ साइयां जे गल सुचे होने की होवे। मैं तीर्थ ते नहीं नहाउंदा, तीर्थ नावां जे तिस भावां। कोशिश मैं बड़ी करदा भी अगे गल तोरां। रामकली राग विच सिद्ध गोश्त नां दी बाणी है। जदों जोगियां ने अपने सवाल किए, हजूर ने उन्होंने भी गुरबाणी की शब्दावली लेके अंकित किया है। जोगियां के सवाल हूबहू अंकित नहीं हुए, गुरबाणी की शब्दावली विच अंकित ने। और जदों उन्होंने एक सवाल किया सतगुरु जी ने, तुहाडा धर्म की है, तुहाडा मत की, तुसीं की धर्म कर्म कमाउंदे हो? ते हुण जोगियां ने दस्सिया भी साडा धर्म कर्म यह है, तीर्थ नहाइए, सुख फल पाइए, मैल ना लागे गाई। ये जोगियां ने दस्सिया कि साडा धर्म है। असीं की कीता? असीं जी आ ट्रक चलिया हेमकुंड साहिब नूं, आ ट्रक चलिया फलाणे सरोवर ते इशनान कर, थल्ले पंक्ति लिख दित्ती, तीर्थ नहाइए, सुख फल पाइए, मैल ना लागे गाई। गुरबाणी का पन्ना लिख दिता। आम लोग बेचारे भरम विच पै गए कि गुरबाणी ते तीर्थां ते इशनान करन नूं कह रही है। सानूं कित्थे कित्थे ठगिया जा रहा है। बेनती करा कि गल जोगियां दी सी। हजूर ने कृपा की, कहते मैं जिन्हें हुण जपजी साहिब की बाणी पढ़ के अपने मन नूं ऊंचा चुकिया होया होवेगा और लाख उहदियां दलीलां लेवे, उहनूं पता है कि मेरे जीवन ने तां प्रवान तां होना है। कबीर गंगा तीर जो घर करे, पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए। इउं कह रहे कबीर, कोई बंदा गंगा के किनारे जाके अपना घर बना ले भी मैं तो सारा पानी गंगा दी वरतना है, हरेक जीवन की लोड़ दी गंगा दी पानी वरतना। कबीर साहब कहते फिर भी वो सुचा नहीं हो सकना। सुचे नालों चंगा सी किते सच्चा हो जाता। गुरबाणी सानू सच्चा बनाउंदी है। जे सच्चा हो गया तो सुचा आपे हो जाना है। मैनूं तीर्थां ते लाउण दी लोड़ नहीं कि मेरे साइयां मैनूं तेरी विचार ने यह गल दस दी। ये अगली पौड़ी है। जिहड़ा बंदा इस पौड़ी नूं चढ़दा है उहनूं पता लग गया भाई सारा संसार है जिहड़ा वो तेरी बख्शिश तो बिना कुछ भी नहीं। हुण एक पंक्ति पर ख्याल करियो, मत विच रतन जवाहर माणक। तीर्थ दे नाके मैनूं की मिलना है? पर जे मैं अपने अंतर आत्मे दे विच जुड़ांगा ते फिर मैनूं पता लग गया मेरी मत विच तां रतन जवाहर माणक किन्ना कुछ पिया। पर मिलने कदों ने? यह भगती का ख्याल करियो। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुरु की सिख सुनी। सिख का मतलब सिखिया। जे गुरु की एक सिखिया भी सुन लेगा, तेरी मत विच पे हुए हीरे मोती, रब दा नाम, परमेश्वर की याद, सब कुछ तेनू मिल जाएगा। रब्बी याद विच
जुड़, तीर्थां ते ना भटक, अपने अंदर जाने की कोशिश कर। अगलियां पौड़ियां ने सब ने कृपा की, गुरा एक देव बजाई, सबना जिया का एक दाता, सोमे विसर न जाई, जे दुख चारे आ जा। हुण सानू मत विच जवार मानक पए ने ते दिसदे क्यों नहीं? असीं जिहड़ा धर्म कमा रहे ना, वो इन्हां गल्लां पिछे कमा रहे हैं। चार बंदे दीयां ख्वाहिशां ने जिंदगी के अंदर, उन्हां दी खातर सारे पराले करदे हैं। नंबर 1, मेरी उम्र बहुत लंबी हो जाए, मैनूं मौत ना आए। नंबर 2, दुनिया का हर बंदा मैनू जानता होवे, ये बंदे दे मन विच तमन्ना है। तीजी भावना इहदे जीवन अंदर यह है, मेरे कोल धन पदार्थ बहुत कुछ होवे। चौथी तमन्ना इहदे मन विच यह है, भाई हर बंदा मेरी आग्या विच चले, मैं किसी दी आग्या विच ना चला। हुक्म मनाउण दी भावना, हुक्म मनण दी भावना नहीं है। साहब कहंदे जिन्ना तेरे चारे ख्वाहिशां तेरे अंदर ने, यकीन करके जानी रब दे नाम नूं भुल्लण वालिया, रब की दरगाह विच तेरी थां दोषियां दी थां विच गिनी जानी है। तो कोई बहुत उत्तम नहीं होया, रब की नजर का भागी नहीं बनिया। जे किस नजर ना आवई तां बात ना पुछे के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष करे। तुसीं दोषी होके चलिया रब की दरगाह विच, रब दी बख्शिशां तैनूं किवें मिल सकदियां ने, रब दी रहमतां तैनूं किवें मिल सकदियां ने। अगली पौड़ी है, सतगुरु जी ने कृपा की, हुण 4 पौड़ियां लगातार ने, ये सुने दियां ने। मेरा ख्याल है कि आपां नूं सालां दे साल बीत के जपजी साहिब पढ़दे हां, पर किसी नूं अज भी एक सवाल पूछिए सादा जिहा है। आ सुने दियां 4 पौड़ियां ने, अपने अपने मन में पूछ के देखो भी जे तेन मैं पूछा भी की सुन, तेरे को जवाब है? ये तो है, सुने सिद्ध पीर सुनना, सुने धट धवल का, सुन दे नाल तेन सारी सोझी हो जानी। पर की सुन, ਇਹਦਾ जवाब पिछली पौड़ी च सी, ਇਹਦਾ जवाब पिछली पौड़ी च सी, ਅਸੀਂ ख्याल नहीं करते। मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुरु की सिख सुनी। सुनना की है? गुरु की सिक्ख्या नूं सुनना है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 पौड़ियां ने ਇਹ स्पष्ट करदियां ने, जेकर तू गुरु की सिक्ख्या सुन ली तो सिद्ध पीर सुरनाथ बन जाने। जेकर तू गुरु की सिक्ख्या सुन ली तेनू जोग मत सब कुछ का ज्ञान आ जाना। जेकर तू गुरु की गल सुन ली तेरे दुखों का नाश हो जाना, पापां का नाश हो जाना। जेकर तू गुरु की गल सुन ली तेरे गिरदे विच नानक भगता सदा विकास की अवस्था बन जानी है। पर गुरु की सिक्ख्या नहीं सुनता, बाकी सब की सुन लैंदा, ये कदे गुरु की सिक्ख्या नहीं सुनता। साहब कहंदे ने जपजी साहिब की पौड़ी चढ़न वालिया, अगलियां पौड़ियां 4 ये ने भाई बड़ा कुछ सुनदा, अगर तेरे को सुनिया नहीं जाता तो गुरु का उपदेश नहीं सुनिया जाता। गुरु का उपदेश सुन के देख, गुरु के वचन सुन के देख, गुरु के वचन सुन के तेरे जीवन में तब्दीली होनी है। एक पल में थोड़ा जिहा ध्यान दवा के अगलियां पौड़ियां का सफर तय करिए। जिंदगी की शुरुआत सुनन तो है, बोलण तो शुरुआत नहीं है, सुनन तो है। तुसी कदे रब्बी बाणी दे विच भी ख्याल करियो, साहब कहंदे हर का नाम ध्याए, अपने अंदर जा सुन सबना नूं कर दान। पहला गल सुनन तो शुरू कर। जिन्हें गुरु की सिक्ख्या सुनी, जीवन सुनिया, किसी ने लैसन सुनिया, किसी ने सबक सुनिया, तो कमाएगा ना। ख्याल करके देखियो, असीं ते गुरु का बोल सुनते हैं। सारे लोगों ने कहावत बना ली भी कन दो इस लई सन, जिहड़ी चीज की तैनूं नहीं लोड़ इधरों पाई ते इधरों कढ दी। यकीन करके जानियो, इहने जिंदगी च इहो कुछ गुरु नाल कीता, गुरु ने यो कुछ किया। घंटे अवधि बैठ के सुनता है पर हकीकत में नहीं सुनता, हकीकत में नहीं सुनता। जिस दिन एने गुरु की एक भी गल सुन ली,
ਇਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ ਕੀ? ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 3 ਅਵਸਥਾ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਜੁੜਨਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹੀਵੇ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਹਿ ਲੋਏ, ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ ਮਿਲਣਾ ਕਦੋਂ? ਮਨ ਮਾਨੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕਮੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਈ ਮੈਂ ਘਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਪਾਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਚਲਾਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੰਨ ਲੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੂੜੀ ਮੋੜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਮੁੜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨੇ ਗਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਧਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਛਿੱਟਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮੇ ਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਏਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਘ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਗਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਟੋਕੇ ਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ? ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ।
बड़ी खुशी की गल है। उठो, कोई अपनी जवान धी दा रिश्ता इस गरीब नूं दिओ। फिर कोई ना उठे। हजूर कह लगे जिन्ना को हुक्म तुहाडे पक्ष दा हुंदा है उन्ना ते तुसीं मान लैंदे हो, जिहड़ा गुरु दा हुक्म हुंदा है ते ओहनूं तुसीं छड्ड दिंदे हो। यकीन करके जाणिओ साखी उदों दी नहीं, साहिब मेरा नीत नवा है। साखी अज भी सानूं सुचेत करदी है कि जिन्नियां गल्लां च तैनूं लाभ है उन्नियां ते मन लेना है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ 2-4 ਪੌੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇਂ। ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ 4 ਸੁਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 4 ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ही ਪੈਣੀਆਂ। गुजारा नहीं होना तेरा, इसको बिना तेन रास्ता नहीं मिलना। जे कोई पौड़ियां इत्थे आके खलो जाए ते मैनूं माफ करियो, ओ मंजिल ते नहीं पहुंचिया, हजे पौड़ी ते ही है। वेखी किते डिग ना जाए, संभल के तुरी, इस गल नूं विचार के तुरी। जिन्नियां सुने दियां ने उन्नियां ही मन्ने दियां ने। मन्नण नाल तेरी जिंदगी दे विच अंतर आउणा है। इहदे विच की तब्दीली है, इह अंदरूनी पक्ष जे मैं छेड़ नहीं दिया तुहाडे। और जिन्हें गुरु की सिक्ख्या सुनी, जिन्हें गुरु की सिक्ख्या मनी, वो अगली पौड़ी ते चढ़िया। हुण की बनिया, पंच बन गया। इस पौड़ी का थोड़ा जिहा खुलासा करना चाहुंदा। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। दो गल्लां उकड़ के सामने आउंदियां, मैं दोवें तुहाडे नाल साझीआं करनी है। एक नंबर, अक्सर एक सवाल चर्चा साडे लोकां विच आती रहिंदी है जी, देखो किसी ने ज्ञानी रखना होवे कि बड़े वड्डी ऐड करने जी, उन्होंने आ भी आउंदा होवे, उन्होंने आ भी आउंदा होवे, उन्होंने आ भी आउंदा होवे। साडी क्वालिफिकेशन अक्सर देखी जाती, जदों प्रबंधक बनदे ने तो कोई भी नहीं देखदा, अक्सर ये चर्चा है। और मैं बेनती करा, ये चर्चा वो लोग करते हैं जिहड़े असल विच जपजी साहिब की बाणी नूं नहीं जानते। प्रधान दी क्वालिफिकेशन की है? प्रधान दी क्वालिफिकेशन माफ करियो, साडे गुरुद्वारियां दा साडी धार्मिक दशा दा हाल बुरा तां होया क्योंकि इत्थों दे, मैं एक जगह की गल नहीं करदा, समूची कौम की गल कर रहा। तुसीं किसी नैट दे उत्ते अज सिख की गल पा के देख लो, उत्थे कोई साडी गुरबाणी की खोज की गल नहीं चलेगी। प्रबंधकां दी लड़ाइयां होंदियां सामने। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? क्योंकि जेड़ा प्रधान गुरु नानक साहब ने अपने घर का बनाना सी, गुरु नानक साहब की चोण माड़ी नहीं हो सकती। उन्हें इन्नियां शहादतां, इन्ने दुख झग के सिक्खी का महल बना के अपने पुत्रां दियां हड्डियां पा के दीवारां दे विच एडा कीमती दात तैनूं दित्ती होवे ते उस गुरु नूं प्रधान ना चुनना आउंदा होवे, इह किवें हो सकदा है? अज सानूं गुरु ने दस्सिआ, कहण लगे सज्जणा प्रधान ओहनूं बनाई जेड़ा ऐस धारना शब्द का धारनी होवे। पंच परवान पंच प्रधान गुरु की सिक्ख्या नूं जानदा होवे, ए नहीं किसी देहधारी मगर लग्या होवे ते कल कोई सच दी गल कह देवे ते मुड़ के तू ओहदे खिलाफ हो जाए। ए नहीं तैनूं गुरु दी गल नाल वास्ता होवे। प्रधान ओ होवे जिहदे कोल गुरु दी मत होवे। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। मैंने माफ करियो, मैं एक आगे बोलना नहीं चाहता तुहाडे कोलों। असीं एक बाटे विचों जम्मे, एक गुरु कोलों जम्मे, एक गुरु दी गोद विचों लोरियां लेके पले। अज हाल की है? पंज प्यारे असीं अज भी बनाने कि ये हकीकत नहीं? हरेक जथेबंदी दे पंज प्यारे अपने ने कि ये हकीकत नहीं? हकीकत है। पौड़ी असीं चढ़े कोई नहीं। जे पौड़ी चढ़े हुंदे, जपजी साहिब पढ़ी हुंदी, विचारी हुंदी ते पंचां का गुर एक ध्यान, उन्हां पंजां दे मनां विच जथेबंदी ना हुंदी, उन्हां पंजां दे मनां विच गुरु दा ध्यान हुंदा। गुरु कदे वखरा नहीं है।
जपजी साहिब नूं कोई पढ़े, हिंदू पढ़े, जैनी पढ़े, सिख पढ़े, कोई किसी जथेबंदी का मालक पढ़े, तो यह तो नहीं ना भी जपजी साहिब बदल जानी। जपजी साहिब तो कोई 36 पौड़ियां रहनियां, ਉਹਦੇ नहीं ना भी एक ओंकार ਨੂੰ कोई होर उच्चारण कर देगा। जपजी साहिब तब्दील नहीं होनी सजना जे किते पंजां दा ध्यान एक हुंदा, अज साडी कौम बंडी ना जांदी। अज हरेक बंदा, मैं एक गल होर अज तुहाडे करना विच कहण दी कोशिश करन लगा, इहनूं भी ध्यान दे के सुणियो। मैं गलत है, मैं किसी की गल नहीं कर रहा। एक गल चेता रखो, किते किसी स्थान नाल ना जोड़ियो। किते भी जाके देख लो, एक गुरुद्वारा बनता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दूजा गुरुद्वारा निकल जाता है। ਇਹਦਾ मतलब कुछ ना कुछ ਤਾਂ किते ना किते वखरेवा ਤਾਂ है ना। फिर ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ गलत सन ਉਹ दूजा गुरुद्वारा बना ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ बना ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ गलत ਨੇ गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ गुरुद्वारा ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ गुरु ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਦੀ। मैं भावे गलत है पर गुरु ते मेरे कोल भी है, गुरुद्वारा मेरे कोल भी है। मैं अपनी गलतियों ते भी गुरु की मोहर लवा के बैठ गया, क्योंकि मैं गुरु को तकीद करवा ली भी गुरुद्वारा ते मेरे कोल। जे मैंने तुसीं इत्थे कुछ नहीं करन दे रहे, मैं वखरा बना के उत्थे करन लग जागा। करांगा मैं गलती, पर मैं इत्थे गुरुद्वारे विच नहीं समझना। करांगा मैं गलती, अपनी गलतियां नूं सच करन वास्ते, अपनी मनमत नूं गुरमत दी लंगर देण वास्ते मैं गुरु नूं वखरा लेके चला जावांगा। साडी कौम दे विच हजे तक इस गल दी प्रवानगी नहीं मिल सकी कि गुरु ग्रंथ दा प्रकाश होना कित्थे चाहीदा। पंचा कागुर एक ध्यान, किन्नियां जथेबंदियां, किन्ना कुछ बन के ओ कौम दा बंद बंद कट्टण वालिओ, मैं तुहाडे चरणों विच एक बेनती करना चाहुंदा। तुहाडे ध्यान विच पंचा कागुर एक ध्यान नहीं है, हर एक दे हिरदे विच हंकार वसिया होया। जपजी साहिब दीयां पौड़ियां नूं चढ़न वालिओ, एक गल चेता रखियो, इत्थे हुक्म अते हौमे दो वक्खो वखरीआं चीज़ां ने। जे हुक्म पुछदे हो तां हौमे नहीं होएगी, जे हौमे है तां फिर गुरु दा हुक्म नहीं होएगा। दोने गल्लां विचों एक गल प्रमाण करके तुरना पैना। साहिब ने फिर किरपा कीती, जिहड़ा पंच बन गया ना, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ दुनिया दे विच ही है, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ दुनिया दे विच ही है। जिहड़ा पंच बन गया ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਣਗਿਣਤ। ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ मैं इत्थे आके खलो जाना। कुदरत कबन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक बार। इत्थों राह दो होने ने, ख्याल करियो। हंकार किसी नाल मिल के नहीं चलना चाहता, अपना रास्ता वखरा बनाउंदा है। हुक्म रजाई ते चलण वाला वो कदे रास्ता वखरा नहीं बना सकता, कदे भी वखरा नहीं बना सकता। जितने डेरे ने पंजाब की धरती के उत्ते 12,800 पिंड है इस वेले, ते जिहड़े पंजाब की धरती ते डेरे ने 30,000 ने अज दी डेट च। 12,800 पिंड ते 30,000 डेरा। चलो साडी ते गल छड्डो, एक डेरे की दूजे डेरे नाल नहीं बनदी, क्योंकि हुक्म रजाई दे राही नहीं असी। दूजी बेनती करा, स्पष्ट करके सुनने की कोशिश करियो। दूजी बेनती करा, अणगिणत प्रचारक आउंदे ने, ਉਹ प्रचार करके चले जाते हैं, ਉਹ पंजाब की धरती ते अपने घरां नूं कोई डेरा नहीं बनाउंदे। जे ਉਹ प्रचार बड़े बनाए गुरुद्वारिਆਂ ਵਿੱਚ करके गुरु की गल करके वापस चले जाते हैं, संत क्यों नहीं जाते? अखौती लोग क्यों नहीं जाते? ਉਹ वापस इत्थों ਤੁਹਾਡਾ पैसा लिजा के ਵੱਖਰਾ डेरा क्यों बनाउंदे ने? क्योंकि गुरुद्वारे विच मैनूं गुरु की गल मननी पैनी है। अपने डेरे च मैं अपनी गल कर सकदा, जिहदा जी करदा आयो, जिहदा जी करदा ना आयो। जदों रास्ते दो होने ने, रास्ते दो तद ही होने ने जे मैं हंकार दे राह ते तुरिया होया, जे मैं प्यार दे राह ते तुरिया होया। प्यार कदे दो रास्ते नहीं बन देता, प्यार विच ते सारा परिवार इकट्ठा रहिंदा है। प्यार कदे वखरा रास्ता नहीं बन देता। तो बेनती करा, इत्थे पहुंच के सिख एक वचन कहंदा है, जो तुद भावै साई भली कार। जो तैनूं चंगा लगदा मैनूं वो चंगा लगदा।
जो तेनू चंगा लगता मैनू वो चंगा लगता, साइया मैनू कोई वखरा नहीं चंगा लगता। जो तुझ भावै साई भली कार, तो सदा सलामत निरंकार। अगली पौड़ी, असंख मूर्ख अंधकोर ये दुनिया वेखदा है, वेखण वाली अख वखरी पंच दे कोल होण। जदों इवें दुनिया वेखदा है, फिर एक गल कहंदा है, नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावा एक बार। जो तुझ भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। रब्बा अणगिणत लोग ने जिहड़े पाप की दुनिया च खचत ने, व्यर्थ पाप कर रहे हैं। मैं ऊंचे चढ़ के एक गल वेख रही साइया, ये सारे कुछ और लोग ने, तू चाहे तो सारे सीधे राह पा सकते। मैं ते तेरी चरणों च नमस्कार करना, मैं उन्हां नाल वास्ता नहीं पाउंदा, मैं ते तेरी दर ते आके नमस्कार करना। तेनू जो चंगा लगदा है वो मैनू चंगा लगदा है। अणगिणत नाम ने, अणगिणत थाम ने, अणगिणत तरह की दुनिया बनी हुई है। मैनू ये भी पता लग गया, फिर भी मैं तेरे चरणों में जुड़ के, जो तुझ भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। कुदरत वेखी बहुत, पर मैं कुदरत की पूजा नहीं की, पूजा तेरियों की, लड़ तेरा ही पकड़ के रखे है। तेनू बार बार यही कहा, जो तुझ भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। इतनी दुनिया को देख के मैं लड़ तेरा नहीं छड्डिया, लड़ तेरे नाल जुड़िया नहीं है। चरणों में मैं नमस्कार तेरी दर ते करदा, मैं अपनी जिंदगी का वास्ता होर नाल नहीं जोड़दा। इस तो अगली पौड़ी जिहड़ी है वो सानू सचेत करदी है भी तू अंदर अपने हुण कल्ला नाम नूं सुण मन, ਜਾਂ केवल इत्थों तक सांझ ना रख, इनू टका अंदर, इनू अंदर टका। ये अंदर किवें टिकना है? कुदरत दे राह ते ये तां तुरेगा, साई भली कार ये गल तां मनेगा जे आ पौड़ी चढ़ांगे। भलीए हथ पैर तन दे, पानी टुटे उतर सखे, मूठ पलीती कपड़ होए, जे साबुन लईए ओ धोए। भलीए मत पापा कै संग, ओ धोपै नावे कै रंग। जे तू अपने अंदर की मैल नूं धोना चाहुंदा है, ओदे लई इक्को एक साधन है, रब्बी हुक्म विच रब्बी गुनाह दे नाल तू अपने अंदर नूं पवित्र कर सकदा। उस तो बिना होर कोई साधन नहीं है। ਇਹ ਗੱਲ सच करके जानी, रब्बी हुक्म विच तैनूं चलना पैना है। जे अपने आप ना चलिया तां हुण आ असूल इत्थे लागू हो जाना है। उन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख ले जा, आपे बीज आपे खा। तेरा बीजे होया तेरे सामने होना है। ते ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ गुरु दी, जे तैनूं गुरु चंगा बीज बीजण लई कहंदे ने, हुण समझ ले दुनिया की हरेक खेती वो कर कोई सकदा, खा कोई सकदा, पर एक जीवन की खेती है जिहड़ा तैनूं बीजिया तैनूं ही खाना पैना। दुनिया की हरेक खेती च बीज कोई सकदा, खा कोई सकदा, पर इहदे विच बीजना भी जीने है, उसे वढ के खाना सजना। कल किते फिर ये लोगों को दोष ना देवी, इस गल तो तू अज अपने मन में सोच के बोली। अगली पौड़ी में सतगुरु जी ने जिक्र किया है भाई जेड़े लोग बाहरी तीर्थां ते भटकदे ने, उन्होंने चंद रोज का सत्कार प्यार मिल सकता है, पर सदीकता का नहीं। जे तू तीर्थ का ही आदी है, आ मैं तेनू तीर्थ दसा, तू अपने अंदर तीर्थ बना। सुनिया मनिया मन कीता भाओ। हुण मनण दी दो अवस्था मारियां ने इत्थे, वो किहड़ियां? एक ते असीं मजबूर होके मनदे कोई भाणा वरत जाएगा। वैसे भाणे शब्द की असीं व्याख्या गलत कर दी, जां ते सिर्फ भाणा तां जम्मिया, जिवें जन्म होंदा बच्चे नूं तां भाणे ही वरते है, पर आपां किसी दे घर जाके कहीए भी अज बड़ी खुशी की गल है तुहाडे घर भाणा वरते है, तो बंदा बड़ा बुरा मनाएगा, क्योंकि भाणे शब्द नूं असीं उत्थे जाके जोड़ दिता जिथे मेरा कोई वस ना चले ते रब की गल नूं मैनूं मनना पवे, उहनूं असीं भाणा कहने। घर तो कोई चढ़ाई कर गया तो असीं अक्सर शब्द वरतने भी भाणा वरत गया, मतलब कि मेरा इत्थे वस नहीं चलिया, मैं मौत नहीं सी ओहदी चाहुंदा, पर मैं रब दे हत्थां विच ओहदी जान खो नहीं सकिया, मैं मौत तो बचा नहीं सकिया, ते असीं उत्थे भाणा शब्द वरतदे ने। पर गुरुदेव कह रहे हैं भी सजना
इत्थे धर्म की पौड़ी चढ़दे हुण अपने जीवन में तब्दीली कर। यह तब्दीली की है? वह तब्दीली यह है भाई तेनू रब की हरेक गल मनन लगिया खुशी होवे। कुछ गल्लां चंगे दी मन लेना, कुछ गल्लां मजबूरी बस होके मनदा है। नहीं, हुक्म ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ नहीं है, नाल शब्द है रजा। हुक्म रजाई ਚੱਲਣਾ तीन शब्द ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ने। हुक्म ਵਿੱਚ रजा ਦਾ अर्थ है ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਨ ਲਾਓ। ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। जे गुण ही जीवन च पैदा नहीं होए तो फिर वो कादी भक्ति है? फिर भक्ति किस लेखे? जपजी साहिब पढ़ी किस लेखे जे तेरे जीवन की मैल ही नहीं धोती गई, तेरे अंदर दा जेड़ा अंतर आत्मा पौड़ी चढ़ी ही कोई नहीं, फिर साईं नाल किवें मिलाप होएगा? तो साहिब कृपा करते हैं उस मनुख नूं पता लग गया भाई जो कुछ चलता है वो रब दे हुक्म नाल चलता है। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਂ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ, ਵੇਦ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ चित बार ना जोगी जाने, रुत महाना कोई। आप पंक्तियों ध्यान जान करता सिद्धि को साजे, आपे जाने सोई। ज्योतिषी ने तो अपने आप को नहीं पता होता भी कल मेरी मौत आ जानी। कदे कोई ज्योतिषी तो दस के गया देखो जी ज्योतिष सच्चियां गल्लां दसदा है, मुबारक दसदा होगा, पर उन्होंने बेनती करिए भी तू एक एक घर नूं क्यों बचाउणा? जदों सुनामी लहरां आईयां सी तू उदों दसदा भी कादा कुछ वरतण वाला है। 9/11 होया अमेरिका दे विच ते तू उदों दस भी भलिया कादे बिल्डिंग अड़ी जानी है भाई, इत्थे कल भाणा वरतना है। किन्ना चंगा हुंदा ज्योतिषी नूं सारी दुनिया पूछदी, तैनूं इश्तिहार देण दी लोड़ ही ना पैंदी। कल जापान में जो कुछ वरते है ते और जापान की घटना तू 4 दिन पहला लोगों को दसदा ते लोग उत्थे प्रबंध कर रहे थे। किन्नियां जीवां दीयां हत्यावां होईयां, किन्नियां जिंदगियां उत्थे रुड़ गईयां। तेरा ज्योतिष इन्हां रुड़दियां जिंदगियां उत्ते बचाउंदा नहीं। उदों तेरा ज्योतिष कोई काम नहीं करदा। सिर्फ लोगों नूं उलझाउण वास्ते तेरे ट्रक नहीं चलदे, मैं होली बन्नण बन दियागा, वो अगे चलण लग जाणगे। भलिया कदों इस जाल विचों निकलेगा? जेड़ा जपजी साहिब नूं इवें पढ़दा पढ़दा नाल पौड़ियां चढ़दा भी है ना, कोई कोई गल कहंदा सतगुरु मैं लोकां नूं हथ दिखाउण दी बजाए मैं हथ तैनूं पकड़ा के उन्हां दवां जिहने अमृत छक के गुरु दा कड़ा हथ विच पा लिया। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਉਂਦੇ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ, पता नहीं किसी को बड़ी। आप पौड़ी हो चाहते हैं साडा हंकार धोता जाना है, बिल्कुल धोता जाना है। अंदर हुक्म की गल पैदा हो जानी है। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक बात, सहज 18 कहन कटेबा असलो एक धात। लेखा होए तां लिखी है, लेखा होए विनाश। तेरे लेखे की गल ते वो करे। इतनी बड़ी कायनात
मैं तेन देख के तेन नमस्कार ही कर सकना, मैं तेरी कुदरत का अंत नहीं पा सकता। इस पौड़ी में जाके पता लग गया साला भी साला एक ही सुरत ना पाइया। दो तरीके ने होने थे, एक वो ने जेड़े इबादत करदियां रब दे घर दा अंत पाउण नूं तुर पए, पर अंत पैंदा कोई नहीं। एक शब्द कह के मैं गल अगे तोड़नी चाहना, कोट कोटी मेरी आरजा कबड़ पीण अपे आओ, चंद सूरज दे गुफेरा देखा, सुपने सौण ना थाओ, भी तेरी कीमत ना पवे हम के बड़ा आखा ना हो। मैं ते गल दस ही नहीं सकदा, मेरे को जितनी मर्जी समर्था होवे पंखी होएगा जेब में सह समानी जाओ, नगरी किसे ना आबू ना किशकिया ना खाओ, भी तेरी कीमत ना पवे हम के बड़ा आखा ना हो। नानक कागज लखमना पढ़ पढ़ की जय भाव मचू तोड़ना अभी देखा कौन चलाओ, भी तेरी कीमत ना पवे हम के बड़ा आखा ना हो। कुदरत दे अंत पाउण दीयां गल्लां करन वालिया ये गल चेता रखी, तू रब दी बेअंतता नूं उदों मान सकदा है जदों तू इस पौड़ी राहीं चढ़ेगा। फिर पता लगे हे रब्बा मेरे को कोई समर्था नहीं, मैं तेरी कुदरत का अंत पा सका। हुण कुदरत दे अंत वाल वेख के मेरा ख्याल आ गया, जे कुदरत का अंत नहीं ते करते दा किवें अंत हो सकता है। आ पौड़ी हुण करते दे अंत दी है, अंत ना सिफती कहण ना अंत। मैं निक्का जिहा इस धरती उत्ते कोई पाया नहीं रखदा, गल्लां मैं कर रहा है जपजी साहिब दा पाठ करके रब दे घर दियां, परमेश्वर दे घर दियां, अगे जाके सारी गल स्पष्ट हो जाएगी। मैं फिर संक्षेप करा, इस पौड़ी विच हंकार टोटा गया, तेरी किसी भी गल दा अंत नहीं पै सकदा। मेरा हुण जी कीता जदों तैनूं बेअंत कहना है ते मेरा गिरदा तेरे प्यार विच भिजदा है। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, मैनू कुछ तेरे गल दसी नहीं जा सकती, मेरे को कोई समर्था ही नहीं है। इस पौड़ी च एक पंक्ति बहुत ध्यान देने योग बात है, जे पौड़ी चढ़ना चाहते हो तो अज इस गल वाल ख्याल करियो। साहब कहते केतिया दुख भूख सदमार, ए बेदात तेरी दातार। मैं एक बार पंक्ति फिर पढ़ना, बहुत तवज्जो देकर समझने वाली बात है। कहते हैं दुख भूख सदमार, ए बेदात तेरी दातार। किन्नियां नूं दुख भुख ते तू इस मार विच मारिया होया, पर तेरी दातार, दातार तेरी दात है। असीं गड्डी मिले ओदे ते तां लिख लेने भी ए भी दात तेरी दातार, घर मिले ओनूं लिखदे ने ए भी दात तेरी दातार। पर कदे किसी बंदे नूं एक्सीडेंट हो गया होवे, दुख आया होवे, कदे किसी ने ओनूं कहा भी ए भी दात तेरी दातार। गुरु ने लिखिया कादे वास्ते, असीं वरतदे कादे वास्ते, क्योंकि पौड़ियां चढ़े नहीं, चढ़ांगे तो ज्ञान होएगा ना, चढ़ांगे तो सारा खुलासा होएगा ना। जिंदगी के बंधन टुटणगे, साडी सोच उडारी मारेगी, पता तां ही लगना है। हुण ओ बंदा उदों भी एक गल कहंदा है, उदों भी एक बेनती करदा है, ये दात तेरी दातार है। निकी जी बेनती करके अगे तुरो। एक खंड कीर्तनी जथे विचों पूर्ण जीवन है, दरबार साहिब बड़ी लंबी सेवा की उन्होंने, बड़े चंगे जीवन वाले सन। एक्सीडेंट हो गए, उन्होंने दो पुत चढ़ाई करके जवान, जदों पुत्रां दी लाशां घरे आईयां, खलो के गुरु के चरणों में अरदास की सईयां, अज एक कृपा करी मेरी प्रीखिया का वक्त है, जिन्ना पुत्रां नूं पा के मैं खुश होया सा ना, अज तेरी दात नूं मैं उसे तरह मोड़ के खुश हो सका। मैं अपने जीवन अंदर कभी दुखी ना होवां। और सच करके जानियो, उन्हें जे कोई अफसोस करन भी आउंदा सी, ओ कहंदे सन भाई मेरे पर अफसोस दी गल्लां ना करो, बल्कि बधाई दिओ मेरे बच्चियां नूं, ओ अमृतधारी हो के गुरु नाल मेरे नालों पहला बना के अपनी तोड़ निभागे ने। मेरे पुत गुरु दी गोद विच गए ने, जिवें उन्हें मैनूं दित्ते सन मैं उवें उहनूं अर्पण कर दित्ते। मैनूं इहदे लई तुसीं अफसोस ना मनाओ, मैनूं अफसोस दी गल्लां ना करो। ए बेदात तेरी दातार, सिखा तेरी सिक्खी उदों पता लगनी है तू पौड़ी चढ़ गया। जिस दिन किते वक्त आवे, गुरु कर की तानूं चेता करियो सजना, ओदे परिवार दे किन्ने जी, पर अपने परिवार दे जियां विचों ओ सिर्फ एक अद्धा संस्कार कर सकिया होवे। गुरु तेग बहादुर साहब दा केवल ने शीश
संस्कार कीता सी, ओदे धन दा भी संस्कार नहीं कर सकिया। तू उस गुरु नूं चेता कर ओए। दास ते कई बारी बेनती करदा, विद्वान बैठे गल्लां कर रहे सन। गुरु कलगीधर पातशाह ने जो लुकाउणा औखा लुको के चला गया, जो दुनिया विच छुपाउणा औखा छुपा के चला गया, जो कुछ दुनिया नूं प्रगट करना औखा वारना औखा ओ वार के चला गया। वो कहते ते समझ लग रही है पर जो वारना औखा गुरु वार के चला गया, पर छिपाउणा औखा की है जो छिपा के गुरु ले गया। और कोल जो कुछ सी सब कुछ वार गया। ओ विद्वान जवाब देंदा है, कहदा कलगीधर पातशाह धरती दे तख्ते ते बड़े लोग आए ने, पर कोई अख विच अथरू नहीं छिपा सकिया। तैनू पुत्रां दियां लाशां कौन दी भी निकलदियां वेखिया, तैनू पिता दा सीस भी झोली पाउंदियां वेखिया, तेनू बड़ियां मुसीबतां विचों दी लंघदियां वेखिया, पर किसे ने तेरी अख विच अथरू नहीं वेखिया। रब जाने तू किवें छिपा के चला गया। जेड़ा छिपाउणा औखा तू छिपा के चला गया। दुनिया विच कोई नहीं कह सकदा कदे वे गुरु गोबिंद सिंह दी अख गिली वेखी। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सजना जे तू जपजी ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ चढ़े, फिर तेनू इस गल दा एहसास होवे ते हुण सतगुरु जी कृपा करदे ने। मेरे मालिक ने बख्शिश कीती, कहण लगे जे ओ बेअंत है ना, फिर अमुल गुण ओने सेवक नूं भी आ पातशाही बख्शिश कर दित्ती। अमीर बंदे दी की निशानी हुंदी है, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां आम कोल ना होण ਉਹਦੇ कोल ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ अमीर है। ते अमुल गुण, अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी, अमुल भंडार, ਉਹਦੇ ਕੋਲ सब कुछ अमुल है, कोई नहीं खरीद सकदा। जो दाता ਉਹਦੇ ਕੋਲ ने ਸਾਹਿਬ जी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ नानक पातशाही पातशाह, पातशाह का मिलना पातशाह बड़ा सौखा होंदा है। साहब ने पातशाह बना दिता। हुण जो पातशाह बन के मिलन चले तो सो दर ते पहुंच गया। सो दर ते सो घर दोनों विच अंतर है। दर ते पहुंच के गल नहीं बननी, घर ते भी जाना पैना। ते एक तीजी गल होर चेता रखो जी, रहरा साहब की बाणी दे विच आउंदा है, सो दर सो घर सो पुरख। कई बारी दर भी कई होंदे ने, घर एक होंदा, दर कई होंदे ने, ते कई बारी किसी बंदे दे घर भी कई होंदे ने, पर रहंदा इक्को ही घर च ना, ओहदे घर भी कई होंदे ने। साहब कहंदे दर तो भी भुलेखा ना खाई, पछाण नहीं भी दर मेरे मालिक दा है। फिर घर भी पछाण नहीं, फिर घर तो बाहर अंदर जाके यह भी देख रही भी सो पुरख भी है जिन्हों मैं मिलन आया। किते यह ना होवे घर तेरे रब वर्गा बनाया होवे ते होवे अंदर कोई देहधारी बैठा। ये परख करनी किते धोखा ना खाई। हुण आ सोदर दी पौड़ी ते पहुंच गई। ये सोदर दी पौड़ी तो अगे पहुंच के सो घर तक उन्हें पता लग गया भई मना मैनू ताई गुरु बार बार कहंदा सी नानक गाविया गुणी निधान। ताई गुरु बार बार कहंदा सी नानक गाविया गुणी निधान, क्योंकि तेरे घर च सारी गाउण वाले बैठे ने। मैं हुण ना गाया हुंदा ते मैं किवें तेरे दर ते आउंदा। तेरे दर ते प्रवाह नहीं होंदा जिहड़ा तैनूं गाउंदा है, उस तो बिना प्रवाह नहीं सी होना। मैनूं ताई गुरु कहंदा सी भी तूं प्यार नाल गा। मैनूं हुण पता लग्या जदों इस तो अगलियां पौड़ियां पढ़ने ओ पंज खंड ने। बस उन्होंने गल कह के आप समाप्ति ले हुई है। पांच खंड ने, सब तो पहला खंड है धार्मिक खंड। तुसीं कदे विचार के देखियो, धार्मिक खंड के बिल्कुल नाल वाला खंड जिहड़ा ज्ञान खंड है। बल्कि गुरु ने एक ऐसी कृपा की हुई है जिथे धर्म खंड है ना उत्थे समाप्त नहीं की पौड़ी। तुसीं क्या ख्याल करके देखियो, धार्मिक खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म उत्थे पौड़ी समाप्त। ज्ञान खंड नाल ला दिता, क्योंकि जे अणगिणत लोग ने जिहड़े कहंदे ने जी दास ने पहलों भी बेनती की सी शरधा की गल माफ करना। गुरुदेव ने किते शरधा नाल धर्म की गल नहीं की। मैनूं माफ करे बहुत ही थावां ते शरधा की गल धर्म की दुनिया च हजूर ने नहीं की, बल्कि यह बार बार पाबंदी लाई है कबीर जहां ज्ञान धर्म है। जिथे ज्ञान है धर्म उत्थे रहना। धर्म खंड तो अगला खंड है ज्ञान खंड। ज्ञान खंड तो अगला खंड है शर्म खंड। शर्म का अर्थ होता है मेहनत।
ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਉਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਬ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ, फिर वह बंदा दब के रब की मेहनत करता, दब के कमाई करता धर्म की। मैं हूँ धर्म की दुनिया धन जोड़ना मेहनत करता है। जदों की मेहनत साकार हुई, कम चंगे होए ते फिर ओनू मिलिया कर्म खंड। कर्म का अर्थ होता है बख्शिश, ओनू रहमत मिल गई। जदों कर्म खंड की गल अगे लंघी ते कर्म खंड ते सच खंड ख्याल करो जे इको पौड़ी विच ने, इको पौड़ी विच ने। खंड 5 ने, पौड़ियां 4 ने, पौड़ियां 5 नहीं। कदे ध्यान दे के देखियो, कर्म खंड ते सच खंड इको थां दे उत्ते है। कर्म का अर्थ हुंदा है मेहर। जदों तू रब्बी मेहर का पात्र बन गया फिर ते सजना रब ने खिंच के तैनूं अपने आपे आपे कोल कर लेना। फिर सच खंड विच पहुंच गया। हुण सच खंड विच पहुंच के इहदा मिलाप निरंकार नाल हो जाना। उत्थे रब वसदा सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल पर भंड, जे को कथा का अंतर अंत। तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। वेखै विकसै कर विचार, नानक कथन करना सार। हुण जेड़ा आ कमाई करके जांदा है फिर वो आखिरी पंक्तियां च जाके पूरा उतरदा है। जिन्नी नाम ध्याया, जिन्हें आ जपजी साहिब ने आज्ञा अनुसार चल के आ नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल। नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। वो आप भी पार हो गया, ओदे जीवन तो सेध लेके अणगिणत लोग भी पार हो जाते हैं। ये जपजी साहिब दा बाहरी पक्ष सी, सिर्फ इसलिए भई असीं ये पौड़ियां चढ़दियां इत्थे तक पहुंच जाइए। सुन गल्लां आकाश की कीता आई, इस नानक नगरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस। नहीं तो साडियां गल्लां झूठियां ही ने, सिर्फ गप्पां ही ने, जे असीं इस अध्यात्मक पौड़ियां नूं ना चढ़े। आउण वाले दिनां च जिवें सतगुरु करवाउणगे, 2 दिन बाकी ने, उन्हां विच आप जी नाल विचार दी साਂਝ पावांगा। इन्नी बेनती प्रवान करना। होइयां भुलां नूं खिमा बख्शदे होए प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।